हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से श्री गणेश अकेडमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान का मैं मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। पूरा साल पेपर आपको दिखाऊंगा। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि श्री गणेश अकेडमी यूट्यूब चैनल जो जिसमें आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, ये पूरे भारत के जितने भी स्टडी चैनल है सबसे नंबर 1 चैनल है इस मामले में कि यह इस चैनल पे सबसे ज्यादा मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं। पूरे यूट्यूब में कोई ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक विषय के 4-4, 5-5 पेपर देता हो। ठीक है, 4-4, 5-5 पेपर देता हो। मैं आपको एक विषय के 4-4, 5-5 पेपर देता हूं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बीए, बीएससी, बीकॉम तक के, यहां पर एलएलबी तक के सब विषय के पेपर आपको देता हूं। हर विषय के, हर परीक्षा का पेपर देता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए एक तरफ से एक बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग देखिएगा। आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाना है। पहला पूछ रहा है, प्रीतृष्ट अंकुरण पाया जाता है। नंबर 1 गुलाब में, नंबर 2 नेरियम में, नंबर सी राइजोफोरा में, या नंबर 4 हाइड्रिल में। आप इसको देख लीजिएगा, लगा दीजिएगा। सेकंड है, कृत्रिम प्लास्मिड है, क्या है? या SR56 है कि PB 206 है कि PBR 322 है या फिर UR 238 है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, एल्कोपार नामक औषधि किसके उपचार हेतु दी जाती है? आप 4 विकल्प देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको आ रहा होगा, बहुत ही सरल पेपर है, लेकिन ये जो पेपर है वो सरस्वती विद्या मंदिर का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पेपर टफ होते हैं और ये पूरे बोर्ड स्तर के बनाए जाते हैं। तो इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड में फंस जाएंगे, मैं लिख के देता हूं। इसलिए आप लोग इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़िएगा मत कि ये नहीं आ सकता। हर क्वेश्चन करिएगा, हर क्वेश्चन याद कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए। मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे दूंगा इस वीडियो पे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। बिना पढ़े भी आप बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हो, उसकी ट्रिक है मेरे पास। बस आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कैसे 90% लोग ला लेते हैं कम पढ़ के, आप पूरा दिन पढ़ के भी नहीं ला पाते हो, कैसे ला लेते हैं मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा। आगे बढ़ते रहिए। देखिए, गोली का घटक है, आप देख लीजिए गोली का घटक कौन सा होता है। इसके बाद आप निश्चित उत्तरीय प्रश्न में आ जाइए। यहां पर आपको इसका पेपर जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से देना है। देखिए, पहला है, द्विनिषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? अब आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, समारंभन कोडान का नाम लिखिए। तीसरा है, 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। चौथा है, हिंद निर्बंधन न्यूक्लियेज एंजाइम किस जाति के जीवाणु से नेथर्स एवं स्मिथ ने प्राप्त किया? इसके बाद है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% भाई बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। लिख के ले लो गारंटी के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है? ये 100% आएगा ही आएगा। रट लो भाई, रट लो, बोल रहा हूं रट लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजा आएगा बहुत ज्यादा। हर क्लास के आपका मॉडल पेपर मिलेगा, हर विषय का मिलेगा। एक पेपर 5-5 पेपर मिलेगा एक एक विषय के। बस आप श्री गणेश अकेडमी चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगला है, अंड समुच्चय क्या है लिखिए। दूसरा है, मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम लिखिए। यहां पर नाम भी यहां पर लिखा गया है, आप देख लीजिए। हीमोफीलिया है और वर्णांधता है। तो ये चीज आप एक बार देख लीजिएगा अपने स्तर से। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर एक बार पूरा हल कर लीजिएगा घर में। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन को लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला है, एड्स की पहचान किस निदान तकनीक से की जाती है? प्लास्मिड क्या होते हैं, इनके 2 उपयोग लिखिए। भारत में स्थापित होने वाले पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। इसके बाद है, भ्रूणपोष का महत्व लिखिए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष का महत्व लिखिए। ये तो 100% इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीव विज्ञान लिए हैं तो आप लोग इसको जरूर नजरअंदाज मत कीजिएगा। लगे रहिए श्री गणेश अकेडमी चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी कीजिए, किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कीजिए, मॉडल पेपर मेरा काम है लाना। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। एक विषय के 5-5, 6-6 पेपर आपको दे रहा हूं। अगर एक पेपर जो आप देख रहे हो, एक सेट देख रहे हो,
एक सेट से 3 क्वेश्चन फंस रहा है, 5 सेट हमने डाला है तो 15 क्वेश्चन फंस जा रहा है। यानी आपको जो पेपर देना है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही फंस जा रहा है श्री गणेश एकेडमी चैनल से। तो भाई क्यों नहीं सब्सक्राइब करो अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, सबसे करवाओ, उनको बताओ भाई कि श्री गणेश एकेडमी चैनल पे बस आप 2 महीने पहले से एक्टिव हो जाओ। जितने भी पेपर आते हैं सब हल कर डालो, आपका 100% 60 से 70% फिक्स बन जाएगा। अरे भाई ये तो नॉर्मल बनता है, नॉर्मल हमारे चैनल से जुड़ने वाले का। जो बच्चा डेली वीडियो देखता है ना, आप कमेंट जाके पढ़ लो भाई, अभी मत बात करो, कमेंट जाके आप देखो, पूरे भारत से कमेंट आता है कि सर हाँ आपने जो बताया था, जो क्वेश्चन दिखाया था वही आया है। पूरी की पूरी पेपर आ जाती है दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर 10 तक तो स्कूल का जो पेपर होता है मैं बाजार से लाकर दिखाता हूं, पूरा का पूरा पेपर फंस जाता है, क्योंकि मैं भी बाजार से पेपर लाता हूं, हल करता हूं, और आपके स्कूल में जो प्रधानाचार्य कराते हैं वो भी बाजार से लाते हैं, तो पेपर मैच कर जाता है। मैं आपको हल बताता हूं तो आपको 100% यहां पर आपकी हो जाती है काम। अगला क्वेश्चन आते हैं, टीकाकरण जिसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इस पर आधारित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत ही आराम से लिख लेंगे। टीकाकरण क्यों जरूरी है, कितने वर्ष के बच्चों को लगाई जाती है, क्यों लगाया जाता है, किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, कितने दिन में असर होता है, आप बिल्कुल बना के लिख सकते हैं, लिखिएगा। अगला है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपकरणों की व्याख्या कीजिए, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। स्पर्धा क्या होती है, सहोपकारिता क्या होती है, आप लोग ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखना है। अब तप्त स्थल क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है, ये हॉट स्पॉट, ये दोस्तों 100% बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जीव विज्ञान की आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नाम से ही आप सोचिए, हॉट स्पॉट, नाम से ही लग रहा है कि बिल्कुल ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, एक्सो न्यूक्लियेज तथा एंडो न्यूक्लियेज में अंतर लिखिए। तो दोस्तों एक्सो न्यूक्लियेज क्या है और एंडो न्यूक्लियेज क्या है, इसमें आपको अंतर लिखना है। ज्यादा बड़ा मत लिखिए, बस केवल 4 से 5 लाइन आप अंतर बता देंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, आपकी कॉपी देखता है कि बच्चे ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 से 2 लाइन पढ़ता है, उसके बाद पूरी नंबर दे देता है। स्टार्टिंग में अगर आप सही लिख देंगे कि पूरी की पूरी नंबर मिलेगी, 90% से नीचे आपका बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। आगे है हाथी पांव जिसे हम फाइलेरिया बोलते हैं, रोग के कारण, यानी ये रोग क्यों होता है इसके कारण लिखिए, बचाव लिखिए एवं उपाय को लिखिए। भाई उपाय क्या है, बचाव के उपाय क्या क्या हैं, हम कैसे बच सकते हैं फाइलेरिया होने से, ठीक है। हाथी पांव का मतलब क्या है, जिसमें हमारे जो पांव होते हैं वो हाथी के समान हो जाता है, बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, हम चल फिर नहीं पाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला है सूक्ष्म जीवों को औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालिए। सूक्ष्म जीवों के किस पे, औद्योगिक उपयोग पर। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म जीव औद्योगिक उपयोग के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्रकाश डालना है। तो बहुत ही चीजें आपको पता होगी, बस लिख देना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी तथा पेटेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है तथा पेटेंट क्या होता है, आप इसकी थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ड में आपका काम हो जाएगा। अगला है बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो टेस्ट क्रॉस है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जरूर देख लेना। रंजकहीनता किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों रंजकहीनता क्या है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिएगा। और अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि एक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ताल ठोक के कहता हूं कि पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो आपको एक विषय के 5-5 पेपर देता हो। इकलौता चैनल है पूरे भारत में, पूरे स्टडी के माने में इकलौता श्री गणेश एकेडमी चैनल है जो आपको हर विषय के, हर कक्षा के 5-5 विषय का पेपर दे रहा है, एक विषय के 5-5 पेपर दे रहा है, 6-6 पेपर दे रहा है, और आपको ताल ठोक के कह रहा है कि आप परीक्षा में पास होंगे। पास ही नहीं होंगे, 80-80, 90-90% नंबर भी लेकर आएंगे, और आप एक बार नाम करेंगे कि मैं श्री गणेश एकेडमी चैनल से पढ़ा हुआ छात्र हूं, मैं मॉडल पेपर वहां से हल करता था। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर है, यहां पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, परिवार नियोजन की विधियों का वर्णन कीजिए। आपको पता है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, बहुत आसान चीज है। जनसंख्या आजकल बढ़ रही है, हमारा भारत चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में, पूरे विश्व में नंबर 1 हो चुका है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, आप
कितना लिख सकते हैं भाई, अपना भारत ही जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। तो सोचिए क्या क्या लिख सकते हो आप, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। इसके बाद परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार को चलाने के लिए दोस्तों को जिम्मेदारी होती है, वो बिल्कुल आप परिवार नियोजन के अंदर लिख सकते हैं। आराम से आप सोचिए, परिवार में आप रह रहे हैं, एक ज्वाइंट फैमिली है आपकी, आप बिल्कुल लिख सकते हो। एक बार अपने अंदर सोचिए, पढ़े होंगे तो आप अभी से लिख लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप एक बार जरूर याद कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला सह विलुप्तता और दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। भाई साहब बायोस्फीयर रिजर्व तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सह विलुप्तता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% आ सकता है। बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको तो बिल्कुल छोड़िएगा मत। इसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। एक विलोम पद पर, कि विलोम पद क्या होता है। दूसरा प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम में लिखना है। अगला है बीटी फसल पर लेख लिखिए। भाई बीटी फसल किसे कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और अंतिम है डेंगू बुखार के कारण लक्षण एवं उपचार की व्याख्या कीजिए। अब देखो डेंगू क्यों होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, यानी कैसे पहचानेंगे कि इसको डेंगू हुआ है, और इसका उपचार क्या है। अगर किसी को डेंगू हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, उपचार कैसे करना चाहिए, क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो गंदगी किससे फैलती है आपको पता है, और भी बहुत चीजें हैं, आप बिल्कुल देख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। और उम्मीद है कि पूरी की पूरी पेपर जो मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊं, एक एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक एक क्वेश्चन आप हल करेंगे। नीचे वीडियो पे बताना आपने कितना सही किया। श्री गणेश एकेडमी चैनल को भूलो मत, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जीव विज्ञान की यही एक पेपर नहीं, अभी तो 3-4 पेपर आने वाला है। भाई आप बेल आइकन ऑन कर लो, ऑल पे दबा लो, क्योंकि भाई आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले मैं इतना मॉडल पेपर दे दूंगा आपको कि उसी के अंदर से पूरा का पूरा पेपर बनेगा। और आप भाई अगर मॉडल पेपर केवल हल किए रहेंगे तो आप यहां पे 70 से 80% बना ले जाएंगे। और एक बार सोचेंगे कि पूरे साल नहीं पढ़ा था, लेकिन केवल 5 से 6 पेपर गुरुजी ने डाला था श्री गणेश एकेडमी चैनल पे, मैंने हल किया और पूरा का पूरा फंस गया, 80 से 90% मेरा बन गया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन ऑल पे दबा लो। जय हिंद, वंदे मातरम।